हेलो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्ट लेना सिखाऊंगा कि ट्रांसपोर्ट किस तरह लिया जाता है। ये एक्सरसाइज 9th क्लास की साइंस सब्जेक्ट की है 1.2। लेकिन ट्रांसपोर्ट किसी भी क्लास का हो उसका आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट किस तरह लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेने का एक तरीका होता है, अगर वो सीख लिया जाए तो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो ICS या FSC का मैथ हो या BCS का मैथ हो या ICOM को हो या छोटी क्लास हो, एनीथिंग किसी भी क्लास का मैथ हो जिसमें ट्रांसपोर्ट लेना हो तो वहाँ पे आप इसी तरीके से ले सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं नाइन्थ क्लास की 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहा हूँ। उसके अंदर जो पहला दिया गया उसका ट्रांसपोर्ट लेना ए का, यानी कि ये ऊपर से कॉलम है, यानी कि रो एंड कॉलम किससे कहते हैं वो मैंने पहले कॉन्सेप्ट मेरी पहली वीडियो पे हो चुका है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ऊपर से जो नीचे की तरफ होता है उसे कॉलम कहते हैं, जो लेफ्ट टू राइट उसे रो कहते हैं। यानी कि 0 1 2 ये एक कॉलम है और इसमें कितनी रो है, 0 एक रो है, 1 एक रो है, 2 एक रो है। यानी इस तरफ से इस तरफ को देखा जाए तो एक कॉलम रो होता है, ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम होता है, यानी कि इसमें एक कॉलम है। अब ट्रांसपोर्ट लेने का तरीका ये होता है कि रो को हमेशा कॉलम में लिखो। ट्रांसपोर्ट लेने का हमेशा तरीका है कि रो को कॉलम में लिखो। रो को जब भी लिखोगे तो कॉलम में लिखना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर ये कॉलम है तो इसको हम रो में लिखें 0 1 एंड -2, यानी कि रो मैंने बताई लेफ्ट टू राइट होती है। चलो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि एक के ऊपर ट्रांसपोर्ट जरूर लिखेंगे क्योंकि एक का ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं हम लोग, और इसको हमने 0 1 एंड -2 लिख देना है। यानी कि ऊपर से नीचे है तो हमने इसको लेफ्ट टू राइट ले देना। ये कॉलम था ऊपर वाला, नीचे वाली एक रो बन गई है, तो कॉलम को रो में लिख दिया तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया ए का। अब बी के अंदर देखें मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसपोर्ट आएंगे और मैं उनको सॉल्व करता जाऊंगा, आप समझें। देखें अब ये आ गया ट्रांसपोर्ट, ये दूसरा ट्रांसपोर्ट आ गया, यानी कि एक कॉलम है। कह रहे बी का ट्रांसपोर्ट लो, यानी कि एक ऐसा बी का ट्रांसपोर्ट लो जो कि कॉलम की रो शक्ल में है। जैसे 5 1 एंड -6 ये एक रो है, 5 1 एंड -6 एक रो है। इससे हम कॉलम बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि 5 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे और -6 को उससे नीचे लिखेंगे तो ये कॉलम बन गया, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट। अब एक और शक्ल आएगी ट्रांसपोर्ट की। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 2 कॉलम है, इसका मतलब है कि हमें कितनी रो बनानी है, 2 रो बनानी है। 2 कॉलम है तो 2 ही रो बनेंगी। हालांकि यहाँ पे रो 3 है, यहाँ पे ऊपर की एक रो, दरमियान में एक रो 2 और नीचे वाली एक रो 3, लेकिन कॉलम 3 बन जाएंगे, रो 2 बन जाएंगी। चलो करते हैं, सी के ऊपर ट्रांसपोर्ट डालेंगे और मैं इसको ये लिख रहा हूँ, यानी कि 1 लिखा और 2 लिखा। यहाँ देखो 1 ये वाला लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, ये पूरी रो थी, इसको हमने ऊपर रो बना दिया। ये पूरा कॉलम था 1 2 एंड 3, हमने इसको लिख दिया 1 2 एंड 3 ऊपर, और यहाँ पे लिखा 2 -1 और 0, हमने लिख दिया 2 -1 एंड 0। रो को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर दिया। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। हाँ यहाँ देखिए डी का लेना हम लोगों ने। अब देखो 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 एंड 3, यानी कि 2 और 0 है, 2 और 0 का करेंगे, 2 0 ऊपर चला जाएगा, ये 0 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 0 3 5 हो जाएगा। देखिए किस तरह होगा, ट्रांसपोर्ट डी लेंगे और आ जाएगा 2 0 हो जाएगा, यानी 2 ये और ये 0 ऊपर चला गया और 3 नीचे और 5 साइड पे आ गया, तो ये ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट ई का लेते हैं। ई का ट्रांसपोर्ट किस तरह लेंगे, ई की वैल्यू चेक, ई की वैल्यू भी वही है। ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट है, अभी अगर आप लोग इसको आंसर इसका निकाल सकते हैं अपने माइंड से तो निकाल के बताएं, तब तक मैं लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 एंड 3 है, -4 5 है, यानी कि 2 और -4 को क्या करना है हमने, ये कॉलम है इसको हमने रो बनाना है। 2 एंड 4 ऊपर हो जाएगा, 3 एंड 5 नीचे हो जाएगा। देखें ई का ट्रांसपोर्ट 2 एंड 4 2 -4 ऊपर चला जाएगा, 3 एंड 5 नीचे आ जाएगा, तो रो ये वाली ऊपर से कॉलम था ये रो बन गई, ये भी कॉलम था ये रो बन गई। इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। एफ का ट्रांसपोर्ट देखें, ये भी आप इजीली निकाल लेंगे क्योंकि ये सेम वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है लेकिन वैल्यू चेंज है। एफ ट्रांसपोर्ट ये यानी कि 1 3 ऊपर आ जाएगा और 2 4 नीचे आ जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा एक ट्रांसपोर्ट लेने का तरीका बताया था। ट्रांसपोर्ट बड़ी रकम हो या छोटी हो चाहे जितनी मर्जी हो, ये उसके लगाने कितने कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, इसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि रो किसे कहते हैं कॉलम किसे कहते हैं, मेरी एक वीडियो रो एंड कॉलम पे बन चुकी है, आप प्लीज उसे कॉन्सेप्ट समझें
और आपको समझ आएगा रो एंड कॉलम किसे कहते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करने को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल।